एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या आप टीबी के इन संकेतों को पहचानते हैं? क्या 2 हफ्ते से ज़्यादा आपकी खांसी है? इसे सिर्फ सामान्य खांसी समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। टीबी आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? खांसी, वजन का कम होना, रात में पसीना ज़्यादा आना, क्या ये टीबी के संकेत हो सकते हैं? टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी ही नहीं, ये शरीर के दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करती है। आइए हम समझते हैं कि आखिर टीबी को कैसे हम जानें कि आखिर आपको टीबी हो सकता है कि नहीं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम पूरी बातें करेंगे टीबी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टीबी आखिर क्या है। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी सबसे ज़्यादा लंग्स को प्रभावित करती है, जिसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं। लेकिन यह शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को भी प्रभावित करती है, लेकिन वो भी एक अलग कंडीशन होता है जो आगे हम जानते हैं। तो टीबी के इस सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कि टीबी आखिर कैसे फैलती है। दोस्तों, एक्टिव पल्मोनरी टीबी वाला व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है या कभी कुछ बोलता है तो हवा में मौजूद छोटे छोटे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स निकलते हैं, और अगर आप उनके नज़दीक बैठे हैं तो लंबे समय तक क्लोज कांटेक्ट में रहने पर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। टीबी केवल हाथ मिलाने या सामान्य रूप से साथ बैठने से ही नहीं फैलता, बल्कि बहुत सारे रीज़न होते हैं। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं कि इसके मुख्य सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टीबी है कि नहीं? तो 2 से 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक खांसी, बलगम, कभी कभी बलगम के साथ खून, और साथ ही बुखार, रात में पसीना ज़्यादा आना, वजन का धीरे धीरे समय के साथ साथ कम होते रहना, भूख बहुत कम लगना, साथ ही कमजोरी होना, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होना या सांस लेने में कभी परेशानी होना, तो ये सभी टीबी के सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, पर एक सही ट्रीटमेंट के बाद आपको पता चलता है। आज के इस वीडियो में हम एक और चीज़ को जानेंगे, आखिर टीबी और लेटेंट टीबी क्या होता है। आपने टीबी के बारे में तो सुना होगा, पर आखिर ये लेटेंट टीबी एक नया वर्ड है। आखिर क्या है ये? तो टीबी बैक्टीरिया शरीर में मौजूद होने के बावजूद अगर व्यक्ति में बीमारी के सिम्टम्स नहीं हैं और वह दूसरों में इन्फेक्शन फैलाने की स्थिति में नहीं है, तो इसे लेटेंट टीबी इन्फेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, एक्टिव टीबी में बीमारी के सिम्टम्स और ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिव टीबी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जबकि लेटेंट टीबी इससे आपके नज़दीकी दूसरे व्यक्ति को टीबी फैलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो वह लेटेंट टीबी में आता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आखिर कोई भी डिसीज़ हो उसको बिना टेस्ट किए हम पता नहीं करते, तो यहाँ पर टीबी के लिए भी कुछ डायग्नोसिस होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर जांच कर सकते हैं। दोस्तों, पल्मोनरी टीबी में स्पुटम टेस्ट कराया जाता है। इसके साथ ही मॉलिक्यूलर टेस्ट जैसे NAAT और साथ ही चेस्ट एक्सरे और ज़रूरत के आधार पर दूसरे टेस्ट भी करवाते हैं। केवल सिम्टम्स देख करके टीबी की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि टीबी भी कई कंडीशन में कई दूसरे लेवल पर भी पहुंच सकते हैं, तो टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो के 6 नंबर पर हम बात करते हैं कि टीबी का ट्रीटमेंट आखिर कैसे होता है। दोस्तों, टीबी का इलाज संभव है, ऐसा नहीं है कि इसको इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने खुद से कोई भी ऐसा कुछ मेडिसिन नहीं खाना। यहाँ पर ड्रग ससेप्टेबल टीबी में आमतौर पर एक से ज़्यादा एंटी टीबी मेडिसिन कॉम्बिनेशन में दी जाती है, और साथ ही ट्रीटमेंट कई महीनों तक चल सकता है। तो टीबी का इलाज भी बहुत लंबे समय तक चलने वाला यह एक डिसीज़ होता है। साथ ही टीबी डिसीज़ के एक और नंबर पर हम बात करते हैं, ड्रग रेसिस्टेंस टीबी क्या होता है। यह एक अलग और कंडीशन होती है जब टीबी बैक्टीरिया कुछ एंटी टीबी मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती हैं, यानी कि मेडिसिन के प्रति लड़ने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है, तब उस कंडीशन को हम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। तो ट्रीटमेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन काम नहीं करता। इसीलिए टीबी की मेडिसिन केवल क्वालिफाइड डॉक्टर या
टीबी प्रोग्राम की सलाह से ही दी जाती है। तब उस कंडीशन में कोई भी मेडिसिन आप अपने खुद से लेंगे वो भी रेजिस्टेंस बना देगा, जहां पर बैक्टीरिया उस मेडिसिन के प्रति और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस होते हैं जहां पर टीबी से बचा जा सकता है, तो वो कौन कौन से होते हैं चलिए हम इनको भी जान लेते हैं। दोस्तों, लंबे समय तक रहने वाली खांसी को इग्नोर ना करें। दूसरे नंबर पर टीबी की जांच और ट्रीटमेंट समय पर कराते रहें। दोस्तों, एक्टिव पल्मोनरी टीबी में डॉक्टर की इन्फेक्शन कंट्रोल एडवाइस फॉलो करें। घर में वेंटिलेशन अच्छा रखें। साथ ही टीबी पेशेंट की मेडिसिन नियमित और पूरा इसके कोर्स के साथ आप समय के साथ साथ लेते रहें। बच्चों के लिए बीसीजी वैक्सीन टीबी के कुछ गंभीर फॉर्म्स में प्रोटेक्शन देता है, तो बच्चों को वैसे तो बीसीजी वैक्सीन लगता है, अगर आपने नहीं लगवाया है तो वो जरूर लगवाएं। तो हमने जाना बहुत कुछ बातें इस टीबी के बारे में। अब हम जानते हैं इनकी कुछ मेडिसिन को। तो सबसे पहले हम देते हैं आइसोनियाजाइड, जहां पर यह एक ऐसी एंटीबायोटिक होती है जहां पर इनको कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है रिफाम्पिसिन या रिफाम्पिन। यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर पर आता है पायराजिनामाइड और साथ ही इथाम्ब्यूटेनॉल। तो ये सभी ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ में दी जाने वाली मेडिसिन होते हैं, जो डॉक्टर अधिकतर केस में इन मेडिसिन को चलाते हैं। तो साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात किया इस ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आगे हम जानते हैं कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। टीबी की डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही सलाह लें। और दोस्तों, साथ ही एंटी टीबी मेडिसिन खुद से शुरू या बंद ना करें, क्योंकि आपको ये मेडिसिन समय और कंडीशन में अलग अलग दी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और हमारे मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक और नई डिशेस के साथ, तब तक के लिए। और साथ ही आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।